जोधपुर में ही आपकी पोस्टिंग होती है। एक ऐसा अपराधी जिसे आपने पकड़ लिया है और वो सपोज करें कि रेप के चार्ज में आपने पकड़ा है। कुछ महिलाएं आपसे गुहार लगा रही हैं कि इस व्यक्ति ने यानी इस अपराधी ने बहुत जघन्य अपराध किया है, आप उसे जान से मार दीजिए। क्या आप कदम उठाएंगे आप? सर सबसे पहले तो मैं एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करूंगा सर कि एक्चुअल में ये चीज़ हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि इस तरह के क्राइम्स में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो नहीं, भीड़ आपको कह रही है, सबूत दे रही है, सारी चीजें बता रही है, महिलाएं आपके सामने गुहार लगा रही हैं, आप डीएसपी हैं, वर्दी में हैं, आपके पास गन है और आप सेना में ऑलरेडी काम कर चुके हैं सर, तब आपका निर्णय क्या होगा? सर मैं प्रोसीजर ऑफ लॉ को फॉलो करूंगा सर। क्या? उसको सर अरेस्ट करूंगा और उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी और उसके बाद जो भी सर आदेश दिए जाएंगे उसके। नहीं, फिर भी भीड़ आपको घेर रही है, आपको जाने नहीं दे रही। सर मैं भीड़ को कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि ये चीज़ है वो कानून गैर कानूनी है और इस तरह से कानून को हाथ में लेना जनता के लिए भी गलत है और मेरे लिए भी गलत है। चलिए, और टॉर्पीडो में और मिसाइल में क्या अंतर है? और सर टॉर्पीडो अंडर वाटर यूज होता है सर और मिसाइल बेसिकली सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस। सरफेस टू सरफेस जो मिसाइल है उनका नाम बताइए। सर एक तो पृथ्वी है सर, एक की याद आ रहा मेरे को। अगर मैं एक शिप से दुश्मन के शिप पर एक मिसाइल दागता हूं सर, ये कहाँ कैसी कहलाएगी? एयर टू एयर, सरफेस टू सरफेस या सरफेस टू एयर? सर ये शिप टू शिप है तो सरफेस टू सरफेस कहलाएगी। सरफेस टू सरफेस। अगर मैं दो एरोप्लेन के सरफेस से उनको दागता हूं, कोई भी सरफेस हो उनकी, तब भी वो सरफेस टू सरफेस होगी? नहीं सर, ये एयर टू एयर होगी सर। तो फिर इसमें इतना भेदभाव क्यों? सर बिकॉज जो एयर टू एयर होती है उसमें जो एयरक्राफ्ट होते हैं सर, दे यूज्ड टू बी सभी एयर। शिप के ऊपर आईएनएस लिखा होता है, चाहे वो पनडुब्बी हो चाहे वारक्राफ्ट हो या कुछ भी हो, ऐसा क्यों? सर आईएनएस मींस इंडियन नेवल शिप। तो जो शिप एक अलग चीज है, पनडुब्बी उसी का हिस्सा है, तो उसके ऊपर भी हम लिखते हैं आईएनएस, तो वो एक अजीब सी बात नहीं दर्शाती? सी बेसिकली जो ऑपरेशंस में एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए सर, जो ऑर्गेनाइजेशनल। क्या इसको बदलने की आवश्यकता है? नहीं सर, मुझे लगता है कि ये एक जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और सेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी देता है। सर प्लीज। यदि गांधी नहीं होते तो क्या भारत 1947 में आजाद होता या नहीं? सर मुझे लगता है कि शायद थोड़ा टाइम और लगता, बिकॉज गांधी जी ने जिस तरह के असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो एक बड़े लेवल पे जो मास मूवमेंट किया। दांडी मार्च अलग था, सविनय अवज्ञा आंदोलन अलग था। सर उसी का पार्ट था। अच्छा सर प्लीज। रवि प्रकाश जी। सर राजस्थान में आखा तीज का क्या महत्व है? सर आखा तीज के दिन छोटे बच्चे जो है सर वो दूल्हा और दुल्हन बनते हैं, घर घर पे जाते हैं और इसका अपना एक सांस्कृतिक। ऐसा नहीं लगता कि बाल विवाह को प्रोत्साहन मिल रहा है? हाँ सर, अक्षय तृतीया ये भी देखने में आया सर, अक्षय तृतीया के दिन राजस्थान में काफी संख्या में बाल विवाह भी होते हैं सर। ठीक है, सेना में आप काम कर रहे हैं, ये बताएं कि क्या भारत के युवाओं के लिए और लड़कियों के लिए भी, मतलब युवतियों के लिए भी सेना की सेवा एक निश्चित अवधि के लिए आवश्यक बना देनी चाहिए? कई देशों में ऐसा है कि नागरिकों को 2 साल या 3 साल कम से कम सेना में अपनी सेवा देनी होती है। क्या ऐसे प्रावधान भारत में भी किए जाने चाहिए? सर मुझे लगता है कि जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है वर्तमान में, जैसे भारत अभी 2 फ्रंट वॉर के मोर्चे पे खड़ा है, पाकिस्तान और चीन के साथ हम हर दिन किसी न किसी तरीके से मुकाबला कर रहे हैं, और जिस तरह की जो जियो स्ट्रेटजिकल सिचुएशंस बन रही है, मुझे लगता है कि ऐसा किया जाना चाहिए सर। जैसे इजराइल जैसे देश में किया गया और वहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। स्पेशली एक अकेले देश ने सर 6 दिनों में 16 अरब कंट्रीज को हरा दिया, तो इसके पीछे एक बड़ा रीजन ये रहा क्योंकि वहाँ की हर जनता, चाहे वो